ओके स्टूडेंट्स, आज हम डेटा फाइल हैंडलिंग चैप्टर से ही दूसरा प्रोग्राम देखने वाले हैं एंड इन दिस प्रोग्राम वी विल डिस्कस टू इम्पोर्टेंट functions of data file handling. One is tell and the second one is seek. इसके अलावा we will also discuss on file modes, various file modes. ठीक है, और एक और नई चीज़ जो हम इस प्रोग्राम में देखेंगे that is how to open a file in a different style. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले आप आ जाइए लाइन नंबर 1 पर. लाइन नंबर 1 में आप लोग देख सकते हैं वन कमेंट इज रिटन. ठीक है, हैश एफ ओ बी जे इक्वल्स टू ओपन f1 डॉट टी एक्स टी कोमा डब्ल्यू. इट इज़ नथिंग बट द वे टू ओपन द फाइल, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस प्रोग्राम में देखा था. ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने इस ओपनिंग स्टेटमेंट को एक कमेंट बना दिया है, जानबूझकर बनाया है. क्यों बनाया है? क्योंकि आई एम गोइंग टू यूज़ अनदर वे टू ओपन द फाइल. ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आ जाइए अब लाइन नंबर 3 पर. लाइन नंबर 3 में देखेंगे, ये है लाइन नंबर 3. ठीक है, ये एक दूसरा तरीका है जिससे आप अपने प्रोग्राम में किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हो, और कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है. पहले आपने सबसे पहले विद कीवर्ड को यूज़ में लिया, उसके बाद वही ओपन फंक्शन को यूज़ में लिया, देन फिर एज लिखा, एज इज़ ऑल्सो ए कीवर्ड, और फाइनली सबसे लास्ट में लिखा एफ ओ बी जे, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का नाम. ऊपर आप देखोगे जो पुराना मेथड था उसमें आप ओ बी जे यहाँ पर लिख रहे थे, और अभी मैं ओ बी जे यहाँ पर लिख रहा हूँ. ओ बी जे के बाद में एक कॉलन और है. ठीक है, कॉलन ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से एक नया ब्लॉक शुरू हो गया है, और इसके नीचे जितने भी स्टेटमेंट इसी इंडेंटेशन में लिखे जाएंगे वो सारे के सारे इस ब्लॉक के अंदर होंगे. ठीक है, तो अभी मैं जितने भी स्टेटमेंट लिखूँगा वो सारे इस ब्लॉक के अंदर आएंगे, और फाइनली जब कंट्रोल इस ब्लॉक से बाहर आएगा तो आपका जो फाइल है f1 डॉट टी एक्स टी जो आपने ओपन किया था वो क्लोज हो जाएगा. यू डोंट नीड टू राइट द क्लोज स्टेटमेंट हियर एक्सटर्नली. ठीक है, जैसे कि आप लोग ऊपर वाला जो पुराना वाला जो तरीका था उसमें आप एक्सटर्नली f1 डॉट क्लोज लिखते थे ना, अब यहाँ पर कोई भी क्लोज स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है. चलिए ठीक है, इतना क्लियर है. अभी हम लोग बात करते हैं फाइल मोड्स के ऊपर थोड़ा सा. तो मैं थोड़ा मोड्स आप लोगों को क्विकली बता देता हूँ. मोड्स जो होते हैं, एक मोड होता है राइट मोड जो हम W लिखते हैं, और इस मोड के अंदर अगर आप फाइल ओपन करोगे तो फाइल ओपन हो जाएगी, और वो राइटिंग मोड में ओपन होगी, मतलब कि आप इसमें कुछ भी डेटा राइट कर सकते हो. अगर फाइल ऑलरेडी है बनी हुई तो वही फाइल ओपन होएगी, लेकिन विदाउट एनी डेटा. वो डेटा, उसका जो पुराना डेटा है वो डिलीट हो जाएगा, वहाँ फाइल में नहीं रहेगा. ठीक है, उसके बाद एक दूसरा जो मोड है दैट इज़ रीड मोड. आर लिखोगे आप. अब इसमें क्या होगा, फाइल ओपन होएगी, रीड मोड में ओपन होएगी, आप उसमें से कंटेंट्स रीड कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम में सेव करा सकते हैं उन कंटेंट्स को, और फिर उसके बाद में उन कंटेंट्स के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग कर सकते हैं. अब इसके बाद एक मोड होता है WB. अभी जो ऊपर वाले दोनों मोड थे ना, ये दोनों मोड टेक्स्ट फाइल के लिए थे. अब अगर आपने B लगा दिया है तो वो बाइनरी फाइल हो जाएगा, यानी कि बाइनरी फाइल पर जब आप काम करेंगे तो आपको राइटिंग करानी है तो WB लिखना है, और जब रीडिंग करानी है तो RB लिखना है. ध्यान रखना, आगे चल करके हम पढ़ेंगे बाइनरी प्रोग्राम्स क्या होते हैं. ठीक है, उसके बाद दो और इम्पोर्टेंट मोड्स हैं जिनको हम बोलते हैं. एक तो है WB प्लस, WB नहीं, WR प्लस. ये होता है राइट देन रीड. पहले राइट कर रहे हो आप फाइल में, और उसके बाद अगर रीडिंग करना चाह रहे हो यू कैन यूज़ दिस मोड. और एक होता है RW प्लस. इफ़ यू आर रीडिंग फर्स्ट देन राइटिंग इन द फाइल देन यू कैन यूज़ दिस मोड ऑल्सो. तो इन सभी मोड्स के ऊपर हम एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल मोड्स के लिए इतना ही. चलिए अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रोग्राम में. लाइन नंबर 5 पर आ जाइए, 5वीं लाइन पर. उसमें मैंने टेल फंक्शन को यूज़ में लिया है. पूरा सिंटेक्स है टेल फंक्शन को लिखने का. फर्स्ट फाइल का ऑब्जेक्ट का नाम, देन डॉट ऑपरेटर, देन द मेथड टेल, TEL टेल. टेल फंक्शन क्या करेगा, एक नंबर रिटर्न कराएगा, इंटीजर नंबर होगा. ठीक है,
और वो एक्चुअली में क्या होगा, जब फाइल जो आपने ओपन करी है उस फाइल का जो कर्सर है वो किस पोजीशन पर है, उस पोजीशन को, ठीक है, उस पोजीशन को वो रिटर्न कराएगा। पोजीशन का मतलब ये है कि वो लोकेशन जहाँ से अब फाइल में राइटिंग शुरू होएगी, ठीक है। आप जैसे जैसे राइटिंग करते जाओगे वो कर्सर आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप राइटिंग रोकोगे तो जहाँ लास्ट कैरेक्टर राइट किया उससे आगे वाला जो ब्लैंक जगह है वहाँ पर वो कर्सर आकर के रुक जाएगा और आगे की जो राइटिंग होगी वो वहीं से शुरू होगी। तो ये जो कर्सर है वो मूव करता रहता है पूरे फाइल में, ठीक है, रीडिंग के टाइम भी और राइटिंग के टाइम भी, दोनों ही टाइम पर। तो उसकी पोजीशन कहाँ पर है ये पता करने के लिए आप टेल फंक्शन यूज़ में ले सकते हो। तो देखो अभी मैं हाल फिलहाल क्या करता हूँ, एक बार इस पूरे प्रोग्राम को रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। आप लोग जो भी आउटपुट आए उस आउटपुट को एक बार कहीं पर लिख लीजिए, मैं यहाँ पर भी लिख करके आपको दिखाऊंगा। और पहले हम लोग आउटपुट देखते हैं किस फॉर्मेट में आउटपुट आ रहा है, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं ये प्रोग्राम को रन करता हूँ, ये प्रोग्राम को रन किया एंड यू कैन सी द आउटपुट। सबसे पहली लाइन में आया 0, फिर 10, फिर 20, 42, देन 4, देन 30, ठीक है। तो इसको हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं। सबसे पहले जो आया था, सबसे पहले क्या था 0, ये मैंने 0 लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद आया 10, मैंने 10 लिख लिया। उसके बाद था 20, उसके बाद आया था 42, उसके बाद था 4 एंड उसके बाद था 30, ठीक है। तो ये सारा आउटपुट लिख लिया। इसके अलावा, इस आउटपुट के अलावा एक फ़ाइल भी क्रिएट होगी, क्योंकि हमने ऊपर f1.txt यूज़ में लिया है राइट मोड में। तो एक फ़ाइल भी क्रिएट होगी f1.txt के नाम से, और जितने भी राइटिंग्स मैंने करवाए हैं इसके अंदर, प्रोग्राम के अंदर, वो सारा टेक्स्ट उस f1.txt में राइट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो तो उस फाइल को भी चेक कर सकते हो। चलिए मैं एक बार वो फाइल भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। हम लोग जाएंगे, ओपन करेंगे f1.txt, ये क्रिएट हुई, इसको ओपन कर लीजिए। देखिए ये आपके पास वो फाइल आ गई है और ये सारा डेटा मैंने राइट कराया उस प्रोग्राम में। हम लाइन बाय लाइन चेक करेंगे तो वो सारा इस फाइल के अंदर सेव हो गया है, ठीक है। चलिए वापस आ जाइए उसी प्रोग्राम पर। ये हमारा प्रोग्राम था, अब चेक करते हैं। तो लाइन नंबर जो 5 है ये टेल फंक्शन यूज़ में लिया क्योंकि फाइल फ्रेश ओपन हुई है, उसमें कोई डेटा नहीं है। तो कर्सर जो था वो 0 इंडेक्स पर था, कर्सर 0 इंडेक्स पर था, क्योंकि देखो टेक्स्ट फाइल में भी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, जैसे कि आप लोगों ने लिस्ट में देखा था, टपल्स में देखा था। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर है। जो सबसे फर्स्ट लोकेशन होगी जहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टर राइट होना है फाइल के अंदर, वो 0 इंडेक्स है, ये ध्यान रखना। तो इसने 0 को डिस्प्ले कर दिया, ये देखो आउटपुट में। उसके बाद fobj.write लाइन नंबर 1/n, ये वाला स्टेटमेंट देखना। मैंने फाइल के अंदर राइटिंग कराया, लाइन नंबर 1 लिखा हुआ रहेगा, उसके बाद /n है। चलिए आप लोग इसको चेक करिए फाइल के अंदर जा कर के। ये f1.txt में गया। अच्छा यहाँ पर देखो अभी लाइन नंबर 1 की जगह stmt नंबर 1 है, स्टेटमेंट नंबर 1 है, लाइन नंबर 1 ही है। जबकि हमने राइट क्या कराया था, लाइन नंबर 1 कराया था, लेकिन यहाँ क्या शो हो रहा है stmt नंबर 1। क्या चक्कर है ये, चलिए इसको हम आगे समझेंगे। कुछ ना कुछ आगे और कुछ ऐसा प्रोसेसिंग हो रही है कि वो लाइन नंबर 1 में जो लाइन लिखा हुआ था वो ओवरराइट हो गया बाय stmt, ठीक है। तो इसको आगे चल करके हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कम बैक टू अवर ओरिजिनल प्रोग्राम। चलिए उसके बाद ये लाइन नंबर 1 वहाँ राइट हो जाएगी, ठीक है, हाल फिलहाल के लिए राइट हो जाएगी, बिल्कुल होएगी। अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेटमेंट, लाइन नंबर 7। अगेन यू आर यू आर यूजिंग द फंक्शन टेल। टेल को दोबारा से यूज़ में ले रहे हो। टेल मैंने बताया कि वो आपको पोजीशन बताता है कि कर्सर कहाँ पर है। अब इसमें आउटपुट आ रहा है 10। क्यों आ रहा है 10, ठीक है। 10 इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो लाइन नंबर 1 जब राइट हो गया तो लाइन में एल का जो इंडेक्स नंबर था वो था 0, उसके बाद आई का इंडेक्स नंबर था 1। तो आप सारे इंडेक्स नंबर चेक करिए, सबसे लास्ट वाला इंडेक्स नंबर है उससे एक नेक्स्ट चले जाएंगे, वो 10 होएगा। तो देखो आई 1 हो गया, देन एन हो गया 2, देन ई हो गया
3, देन ब्लैंक स्पेस हो गया 4, देन अगेन n हो गया 5, देन o हो गया 6, देन ब्लैंक स्पेस हो गया 7, देन 1 हो गया 8, देन स्लेस एन भी एक कैरेक्टर है जो नेक्स्ट लाइन पर ले जाएगा, ये हो गया 9। तो कर्सर कहाँ चला जाएगा? 10th पर। ये 10th पर मैंने इसीलिए 10 यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। क्लियर है? कर्सर 10 पर चला गया तो टेल जो है वो उस कर्सर की पोजीशन को बता देगा। चलिए लाइन नंबर 8 पर आ जाइए। अब मैं एक लाइन और लिखवा रहा हूँ, राइट लाइंस के थ्रू लिखवा रहा हूँ, केवी रेवाड़ी। तो ये भी लाइन उस फाइल के अंदर राइट हो जाएगी। केवी रेवाड़ी जो है ये उस के अंदर राइट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद मैं फिर से प्रिंट कर रहा हूँ कर्सर की पोजीशन को। तो देखो स्लेस एन तक 9 था, उसके बाद जो ये के है, केवी रेवाड़ी का के, ये 10th पोजीशन हो जाएगी। ठीक है। फिर ब्लैंक स्पेस है वो हो जाएगी 11th पोजीशन। मैं थोड़ा इसको जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो जो के था, ये वाला के, ये था 10th पोजीशन पर, ब्लैंक स्पेस 11th, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। आई जो कैरेक्टर है वो 19th पोजीशन पर है। इसका मतलब कर्सर 20 पोजीशन पर चला जाएगा। ठीक है। तो इसी कारण से यहाँ पर 20 डिस्प्ले हो रहा है, ये 20 डिस्प्ले हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको थोड़ा हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन पर देखते हैं। केवी रेवाड़ी भी वहाँ फाइल में राइट हो गया, कर्सर हमारा 20th पोजीशन पर आ गया। उसके बाद टेल फंक्शन से 20 डिस्प्ले हो गया, ये 20 डिस्प्ले हो गया। उसके बाद स्लेश एन लिखा मैंने, स्लेश एन से कर्सर अगली लाइन पर चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन पर। ठीक है। और उसका इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा? स्लेश एन का इंडेक्स स्लेश एन 20th पर राइट हो जाएगा और कर्सर किस पे चला जाएगा? 21 पर। कर्सर 21 पर चला जाएगा। उसके बाद एक लिस्ट ऑब्जेक्ट लिया जिसके अंदर देखो ये वाला लिस्ट ऑब्जेक्ट है। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, एक तो रोल नंबर 5 कोमा एक है नेम ABCDEF। तो रोल नंबर 5 राइट होएगा, 21 से शुरू होएगा और पूरा का पूरा ये स्ट्रिंग राइट होएगा। उसके बाद /t टैब आएगा और फिर दूसरा स्ट्रिंग भी वहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए इसका हम इंडेक्सिंग चेक करते हैं कि ये कैसे कैसे राइट हो रहा है। तो हम जूम कर लेते हैं। राइटिंग 21 से शुरू होगा। देखो 20 पर ब्लैंक था, लेकिन उस 20 ब्लैंक पर /n चला गया। /n के चले जाने के बाद में कर्सर जो है वो 21 पर आ गया। अब 21 से हमारी राइटिंग शुरू होगी। इसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। ये स्ट्रिंग थी 21, 22, 23, 24, ब्लैंक स्पेस 25, 26, 27, 28, 29। 29 पर ये 5 लिखा जाएगा, 29 पर याद रखना। ठीक है। उसके बाद 29 के बाद ये आ जाएगा 30/t स्पेस आएगा 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41। F जो है ये 41 पर लिखा जाएगा और इससे आगे जो ब्लैंक रहेगा वो 42 इंडेक्स रहेगी। इसका मतलब अब जो कर्सर है वो 42 इंडेक्स पर चला जाएगा। चलिए चेक करते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट लाइन में राइट लाइन हो गया और फिर ये देखो इस लाइन के अंदर प्रिंट obj.tel लाइन नंबर 13। लाइन नंबर 13 में हम उस कर्सर का पोजीशन प्रिंट करवा रहे हैं विच विल कम टू 42, ये वाला 42। तो यहाँ आउटपुट में देखोगे आप लोग 42 डिस्प्ले होएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इनको भी हम लोग एक बार डिलीट कर देते हैं, इरेजर।
ये सारा रब कर देते हैं, ये भी रब कर देते हैं। 42 तक हम लोगों ने चेक कर लिया। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अब एक नया मेथड आता है सीक, और लाइन नंबर 15 पर आ जाइए आप लोग। मैंने लिखा एफ ऑब्जेक्ट डॉट सीक 0। देखिए टेल का काम था उस पोजीशन को बताना, रिटर्न कराना, लेकिन वो पोजीशन जहाँ है वहीं रहेगी। उसका क्या करंट पोजीशन है उसको बता दिया जाएगा कि ये 0 इंडेक्स पर है, अभी ये 1 पर है या 2 पर है। आपकी राइटिंग 2 से शुरू होगी, 3 से शुरू होगी, 5 से शुरू होगी। जो भी करंट उसका पोजीशन है जहाँ से राइटिंग शुरू होने वाली है वो टेल बता देता है, और आप टेल के थ्रू उसको प्रिंट भी करवा सकते हो। ठीक है, अब सीक का काम है उस पोजीशन को चेंज करना, उस पोजीशन को मॉडिफाई करना। ठीक है, अभी वो पोजीशन मान लीजिए वो 5 पर है, आप चाहते हो कि नहीं वो 3 पर आ जाए, वो 1 पर आ जाए, वो 0 पर आ जाए, फाइल के स्टार्टिंग में आ जाए, तो आप सीक के थ्रू ये काम करवा सकते हो। कैसे होगा ये चेक करना है। मैंने लाइन नंबर 15 में लिखा एफ ओबीजे डॉट सीक 0। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कर्सर का पोजीशन 0 पर चला जाएगा। 0 क्या होता है, टेक्स्ट फाइल का फर्स्ट कैरेक्टर का पोजीशन होता है। ठीक है, तो अब हमारा जो पॉइंटर है या जो कर्सर है वो 0 वाले इंडेक्स पर है अभी। और उसके बाद मैंने एक लाइन लिखा एफ ओबीजे डॉट राइट एसटीएमटी। मैं राइटिंग करा रहा हूँ फाइल के अंदर। पहले लाइन नंबर 1 लिखा हुआ था। ठीक है, जो 0 इंडेक्स थी उस पर एल था, 1 पर आई, 2 पर एन और 3 पर ई था। तो इस तरीके से 0 से 3 तक लाइन स्टोर हो रखा था पहले से ही, और हम कर्सर को अभी वापस वहीं पर लेकर के आ गए हैं 0 पोजीशन पर। और अब मैं राइट करा रहा हूँ एसटीएमटी, तो जो लाइन था उसकी जगह पर एसटीएमटी राइट हो जाएगा। ठीक है, एल जो 0 इंडेक्स पर था, एल की जगह पर एस आ जाएगा 0 इंडेक्स पर ही। उसके बाद में आई जो 1 इंडेक्स पर था, आई की जगह पर स्मॉल टी आ जाएगा 1 इंडेक्स पर। फिर स्मॉल एन जो 2 इंडेक्स पर था उसकी जगह स्मॉल एम आ जाएगा 2 इंडेक्स पर ही। फिर सबसे लास्ट में ई जो 3rd इंडेक्स पर था उसकी जगह पर स्मॉल टी आ जाएगा 3rd इंडेक्स पर, मीन्स STMT ये चला जाएगा 0 1 2 3 इंडेक्स पर। ठीक है, उसके बाद में जब 0 1 2 3 इंडेक्स पर चला जाएगा तो वो कर्सर वापस आगे बढ़ गया। पहले 0 पर गया, 1 पर गया, 2 पर गया, 3 पर गया। 3 वाले को राइट करने के बाद वो कर्सर कहाँ चला जाएगा, 4 पर चला जाएगा। तो अब जो लाइन नंबर 17 है, इस 17 में देखो प्रिंटिंग हो रही है एफ ओबीजे डॉट टेल, यानी कि उस कर्सर की पोजीशन, तो वो कर्सर की पोजीशन हमें 4 पर मिलेगी, और इसी कारण से ये 4 रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद देखो नेक्स्ट लाइन नंबर 18 एफ ओबीजे डॉट सीक 29 पर चला जाएगा ये। ठीक है, 0 से शुरू करेगा ये, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर के जो 29th इंडेक्स नंबर है वहाँ पर ये चला जाएगा कर्सर। और 29th इंडेक्स नंबर पर जो अगर हम फाइल देखें तो ये वाली फाइल पर आ जाते हैं एक बार, f1.txt। देखिए इस फाइल के अंदर जो रोल नंबर 8 ये लाइन जो लिखी हुई है रोल नंबर 8, ठीक है, इसमें जो 8 है ये 8 दिस इज़ एक्चुअली स्टोर्ड एट 29th इंडेक्स नंबर। आप लोग काउंट करके चेक कर लेना, ये 29th इंडेक्स पर है। ठीक है, चलिए वापस प्रोग्राम में आइए। ये प्रोग्राम के अंदर आ गए और इसमें अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 29th के ऊपर जा कर के फिर लाइन नंबर आप 19 चेक करेंगे तो मैं राइट 8
8 को राइट करवाया जा रहा है वहाँ पर। 29th पर जो भी अभी कंटेंट्स में हमने देखा था वो हट जाएगा और उसकी जगह नया कंटेंट आ जाएगा 8, ठीक है। और फिर कर्सर मूव कर जाएगा आगे, 8 को राइट करके और कर्सर आगे मूव कर जाएगा। आगे मूव करने के बाद में नेक्स्ट जो है प्रिंट obj.tel, तो वो 30 पोजीशन को शो करेगा, यानी कि कर्सर अभी 30th पोजीशन पर है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये सारा आउटपुट आएगा। एक बार डिलीट कर देते हैं अब सारा, और अब इस फाइल को चेक करिए। ये वाली वो फाइल है। स्टेटमेंट नंबर 1 देखो, लाइन की जगह stmt चला गया, और रोल नंबर 8 यहाँ पर 8 जो है वो अपडेट हो गया। पहले कुछ और था रोल नंबर, और अभी रोल नंबर 8 हो गया है, ठीक है। चलिए, अभी प्रोग्राम में कुछ कमेंट्स और हैं, सबसे लास्ट में आप लोग देखेंगे। 4 कमेंट्स ये और हैं, ये भी देख लीजिए क्या है। अभी मैंने सीक फंक्शन को 4 तरीके से यूज़ में लिया। सीक 7,0, सीक 4,1, सीक -3,1, सीक -2,2। ऊपर जितने भी हमने सीक यूज़ में लिए थे उन सब में एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर रखा था, सीक 0 और सीक 29, ऐसे देखा था ना, एक ही आर्ग्यूमेंट। तो टेक्स्ट फाइल में हम लोग सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट को लेंगे, वो कोई सा भी एक इंटीजर नंबर हो सकता है, और टेक्स्ट मोड हो और राइट मोड हो, दोनों ध्यान रखना है। मोड्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। टेक्स्ट फाइल हो और राइट मोड हो, तब हम लोग सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट लेंगे और कर्सर उसी पर मूव कर जाएगा, ठीक है। 0 लेंगे तो वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, 29 लेंगे तो 29 इंडेक्स जो है वहाँ पर कर्सर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ और मोड्स हैं जहाँ पर आप इस फॉर्मेट में भी सीक को यूज़ में ले सकते हो, लेकिन ये वो कौन सा मोड है, वो बाइनरी मोड है। बाइनरी फाइल्स अगर आप जब यूज़ में लेंगे तो आप सीक को इस तरीके से भी यूज़ में ले सकते हो। अब ये तरीका क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सीक 7,0 जैसे है, तो 7,0 का मतलब है कि फाइल के स्टार्टिंग से जो 7th इंडेक्स नंबर है वहाँ पर मूव करवा देना है। यहाँ पर ये जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। 0 का मतलब है फाइल का स्टार्टिंग, स्टार्ट से शुरू करना है। 1 का मतलब है करंट पोजीशन, फाइल में जो भी करंट पोजीशन है वहाँ से शुरू करना है। और 2 का मतलब है एंडिंग ऑफ द फाइल, फाइल के एंड से शुरू करना है। तो आप लोग देखोगे 7,0 जैसे लिया तो स्टार्टिंग से लेकर के जो 7th कैरेक्टर है, 7th जो पोजीशन है वहाँ पर कर्सर को मूव करवा देना। 4,1 लिया, 1 करंट से, यानी कि करंटली जहाँ भी है वो कर्सर वहाँ से 4th कैरेक्टर पर ले जाना है, ठीक है। वहाँ से 4 कैरेक्टर आगे ले जाना है, इसका मीनिंग ये, वहाँ से 4 कैरेक्टर, 4th कैरेक्टर पर नहीं ले जाना, 4 कैरेक्टर आगे ले जाना है। अब ऐसे ही आप देखोगे -3,1 है, यानी कि जो जहाँ पर है वो वहाँ से 3 पीछे ले जाना है, 3 कैरेक्टर पीछे ले जाना है। और एक सबसे लास्ट है -2,2, इसका मीनिंग है एंड से शुरू करना है और 2 कैरेक्टर पीछे मूव करवा देना है। तो बाय यूजिंग this way you can also use seek function, but only in binary modes. Keep remember, only in binary mode, it will not work in text files, ठीक है। तो ये सारे के सारे मोड्स भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, थैंक यू।